हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। ज्ञान सागर क्लासेस एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, जहां पर आपको सीएमए की फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक की तैयारी देखने को मिलती है। यहां पर हम लोग आप लोगों के लिए फाउंडेशन की क्लासेस, इंटरमीडिएट, फाइनल के साथ साथ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी भी करवाते हैं। और साथ में आप लोग देख रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पर फाउंडेशन, इंटर और फाइनल की मैराथन क्लासेस भी आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं सीएमए फाइनल से रिलेटेड। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो मैराथन क्लासेस आपकी चल रही हैं वो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हैं, और कुछ फाउंडेशन के मैराथन अभी भी और आने वाली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सीएमए फाइनल लेवल पर। तो सीएमए फाइनल के लिए जितनी भी मैराथन क्लासेस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी अभी दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए। तो अब हम जल्द ही वो मैराथन क्लासेस आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। चलिए, अब इस मैराथन क्लासेस को करने से पहले तो हम जान लेते हैं अपने फाइनल के अंदर जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इससे पहले आपने अभी अक्षय सर का एक वीडियो देखा होगा जिसके थ्रू आपने फाइनल की डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड किया था। उसी तरीके की सीरीज में आज के सेशन के अंदर मैं आपको पेपर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर 2024 के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मैं आपको थोड़ा कैटेगरी वाइज भी डिवाइड करके बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी वाले टॉपिक्स या चैप्टर्स में आने वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको उनको स्पेशल केयर टेकिंग देनी है। इससे पहले हम जान लेते हैं अपने थोड़ा सिलेबस के बारे में कि सिलेबस अपना क्या है और किस सेक्शंस में आपके डिवाइडेड है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो पेपर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारा 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन के अंदर कैपिटल बजटिंग के चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, लीजिंग डिसीजन, और एक थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका सिक्योरिटाइजेशन का। ये टोटल कवरेज आपकी रखता है 25 मार्क्स की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा सेक्शन बी जो है वो हमारा है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से क्या क्या हैं, तो उसमें एक है आपका इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन का चैप्टर, एक है आपका म्यूचुअल फंड का चैप्टर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। देखिए सेक्शन ए के अंदर सबसे ज्यादा जो आपको मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैपिटल बजटिंग और लीजिंग का रहने वाला है। कैपिटल बजटिंग में हमारा किस तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अभी इसके बारे में मैं पूरा डिस्कशन आपके सामने करने वाला हूं। पूरे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इलेबोरेट मैं आपके सामने करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, किन को हमको स्पेशल केयर टेकिंग देनी है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, सारी बातों को अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, सेक्शन बी के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं वो मैंने आपको बताया। सेक्शन सी के अंदर हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में। यहां पर जो हमारा जो चैप्टर्स कवर होते हैं वो होते हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड। डेरिवेटिव में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड, ऑप्शंस, स्वैप एंड स्वैप्शंस एंड फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। तो इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा सेक्शन डी जो है हमारा वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को लेकर के या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के। तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स, रूल्स हैं वो सारी बातें हम इस सेक्शन के अंदर देखते हैं। इसके अलावा सेक्शन ई जो है वो आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से है, डिजिटल फाइनेंस, जिसका वेटेज काफी कम है। अगर मैं देखूं तो 5% या 5 मार्क्स का इसका कवरेज देखने को मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब इस पूरे सेक्शंस को हम डिटेल के अंदर समझते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट दिसंबर 24 के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रहने वाला है। देखिएगा, ये मैं पूरा डिटेल एनालिसिस आप लोगों के लिए मैंने आपको बनाया है। एक एक करके मैं पूरा डिटेल बातचीत आपके साथ करूंगा, ध्यान से मेरी बात को समझते जाइएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, ये है आपका सबसे पहले 5 स्टार कैटेगरी वाले टॉपिक्स। 5 स्टार कैटेगरी वाले टॉपिक्स में सबसे पहले मैंने बात करी कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स रिप्लेसमेंट डिसीजन के क्वेश्चन। कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कोई असेट्स को रिप्लेस किया जाता है तो रिप्लेसमेंट का डिसीजन फ्रूटफुल है कि नहीं, इस बात के लिए आप इंक्रीमेंटल अप्रोच के बिहाफ पर रिप्लेसमेंट डिसीजन लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन जनरली आपको एक देखने को मिलता है 7 से 8 नंबर के अप्रोक्सीमेट। इसके अलावा हमारा जो रिस्क एनालिसिस वाला चैप्टर है इसमें एक्सपेक्टेड एनपीवी या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी का सवाल काफी टाइम से नहीं आया है, तो हो सकता है इस बार आपको एग्जाम पे देखने को मिले।
और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है वो डिसीजन ट्री एनालिसिस है, जो कि अगर मैं बात करूं तो अभी लास्ट एग्जाम के अंदर आपका नहीं आया है, तो इस बार के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मींस डिसीजन ट्री एनालिसिस का सवाल आपको इस बार जरूर से देखने को मिल सकता है। तो मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कैपिटल बजटिंग में बताए हैं, ये जरूर से आप लोग देखिएगा। तो ये मैंने बात करी है 5 स्टार कैटेगरी का, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये एक एस्टिमेशन बेसिस पे बना रहा हूं मैं। इसके बाद हम अगला चैप्टर पे बात करते हैं। तो अगला चैप्टर जो है वो आपका है लीजिंग डिसीजन का। लीज फाइनेंसिंग या लीजिंग डिसीजन वाले चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज या बाइंग ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है, उसको ऑप्ट करना। तो पहला तो है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज और बाय कौन सा ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें ब्रेक इवन लीज रेंटल की कैलकुलेशन दोनों पर्सपेक्टिव से, लेसर और लेसी के पर्सपेक्टिव से कैसे कैलकुलेट की जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोई भी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर हमारा जो है वो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। म्यूचुअल फंड चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो यहां पर बहुत सारे चीजें आप लोग पढ़ते हैं। एनएवी की कैलकुलेशन हो गई, अलग अलग प्रकार के रेशियोज हो गए, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है शार्प रेशियो, टेन्योर रेशियो एंड जेनसन अल्फा। ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। तो ये रेशियोज को आपको जरूर से पढ़ना है। इसके बाद मैं बात करता हूं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर। तो जनरली आपको हर बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो जरूर कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन या करेक्टरिस्टिक लाइन का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो इन तीनों के बीच का कंपैरिजन और इसके अलावा इनसे बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर से करने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिस्टमैटिक रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क या टोटल रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, इनसे रिलेटेड कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी। साथ में हम बात करते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस, आपको एक सेक्शन पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न का देखने को मिलेगा। मींस आप इसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि 2 सवाल तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, 3 सवाल भी हो सकते हैं। तो मतलब 2 सवाल कंफर्म हैं, 3 सवाल भी जनरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर एक सवाल तो कंफर्म आपका पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न से रिलेटेड रहेगा, एक सवाल आपका कैपिटल मार्केट लाइन, स्मॉल सिक्योरिटी मार्केट लाइन और करेक्टरिस्टिक लाइन का देखने को मिलेगा। तीसरा सवाल आपका किसी भी तरीके का अलग तरीके का बन सकता है, दोनों का मिक्सचर बन सकता है, वो आपको जरूर से देखना है। तो ये सवाल पोर्टफोलियो के कंफर्म एग्जाम के अंदर आते हैं, जो मैंने आपको भी बताए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के चैप्टर को स्टूडेंट्स 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस आपको कंफर्म देखने को मिलते हैं, वो मैंने 5 स्टार कैटेगरी में रखा है। 2 टॉपिक कौन कौन से हैं? एक है आपका फ्यूचर एंड फॉरवर्ड और एक है आपका ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक मैंने बता दी आपको क्रॉस हेजिंग का सवाल इस बार के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्टॉक और करेंसी फ्यूचर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से रिलेटेड। इसके अलावा प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग को कैलकुलेट करने से रिलेटेड जो कंपाउंडेड हम ग्रोथ रेट के साथ कैलकुलेट करते हैं, वो प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कैटेगरी मैंने बताई, जो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में जरूर आपको देखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका सवाल आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलता है, वो है ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। ऑप्शंस में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल से रिलेटेड। ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल्स में ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट होती है, ऑप्शन प्रीमियम कैसे निकाला जाता है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला आपको रिस्क न्यूट्रल मेथड हो गया, ब्लैक स्कॉल्स मॉडल हो गया। तो ये सभी प्रकार के जितने भी मैंने मॉडल्स आपको बताए हैं, सभी प्रकार के मॉडल्स इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी मॉडल का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो सवाल है, करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पढ़ा होगा, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, और ये सवाल आपको सेकेंड प्रायोरिटी पे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सर जनरल क्वेश्चन जैसे कि हमारे लिए आते हैं, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू को अलग करना ऑप्शन प्रीमियम में से, और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको अलग करना,
या फिर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कैसे आपको ऑप्ट करना है, जो भी स्ट्रेटजीज बनती हैं, नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो उनसे रिलेटेड सवाल आपको या तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, ऑप्शंस के जरूर मिलता है, और या छोटा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन 8 या 10 नंबर का आपको देखने को मिलेगा तो इन्हीं टॉपिक में से देखने को मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है करेंसी हेजिंग। करेंसी हेजिंग को लेकर के जितनी स्ट्रेटजीज आपने पढ़ी हैं, कोई एक स्ट्रेटजी कंफर्म आती है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेजिंग स्ट्रेटजी है वो है मनी मार्केट हेजिंग। मनी मार्केट हेजिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है सबसे, इसको जरूर आपको देखना है। इसके अलावा कैंसिलेशन या रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सवाल काफी कम आया है, मींस बहुत टाइम से देखने को नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है इस बार कैंसिलेशन और रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिले। इसके अलावा नॉर्मल फॉरेक्स के सवाल जो हैं वो मैंने बी कैटेगरी या सी कैटेगरी के अंदर डाले हुए हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि साहब 5 स्टार कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो बात आपको अभी क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी बी के अंदर। कैटेगरी बी का मतलब ये हो गया, इसको मैंने नाम दिया है 4 स्टार कैटेगरी, यानी कि ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग में, जिसमें एनपीवी, आईआरआर और एमआईआरआर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो नॉर्मल कैलकुलेशंस बनती हैं उनसे रिलेटेड। इसके अलावा डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट्स को आपको सेलेक्ट कैसे करना होता है, यहां पे डिसीजन मेकिंग कैसे करनी होती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा मोंटे कार्लो सिमुलेशन जो आपने कॉस्टिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है या स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो 4 स्टार कैटेगरी में मैंने रखे हैं। इसके अलावा लीजिंग वाले चैप्टर में आते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लीजिंग का चैप्टर आपका पूरा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपका कंफर्म आता है, बड़ा सवाल बन करके आएगा, और इसमें जो एक पर्सपेक्टिव रहता है वो लेसर के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में करा जाए कि नहीं, या किसी भी असेट को खरीद करके लीज पे दिया जाए कि नहीं, जिसमें आप एनपीवी की कैलकुलेशन के बिहाफ पर ये चेक करते हैं कि लेसर का पर्सपेक्टिव सही है या नहीं। तो ये आपका लीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो है चैप्टर के अंदर सेकंड कैटेगरी के अंदर मैंने रखा है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन का सवाल आपको एक छोटा क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए मैंने 4 स्टार कैटेगरी में रखा है। बड़े क्वेश्चन से रिलेटेड बात मैंने 5 स्टार कैटेगरी में करी है, लेकिन इक्विटी या बॉन्ड वैल्यूएशन में से कोई भी एक वैल्यूएशन का सवाल आपको कंफर्म देखने को मिलेगा, लेकिन छोटा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैंने इसको 4 स्टार कैटेगरी में रखा है। अब बात करते हैं अपन म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर नॉर्मल एनईवी की कैलकुलेशन से रिलेटेड, जो नेट असेट वैल्यू से रिलेटेड कैलकुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके हैं वो मैंने 4 स्टार कैटेगरी में रखे हैं। इसके अलावा एक आपने मॉडल पढ़ा है मॉर्निंग स्टार इंडेक्स मॉडल, जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट मैंने रखा है। इसके अलावा हम बात करते हैं 4 स्टार कैटेगरी में डेरिवेटिव के अंदर आपके 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट में आपके स्वैप एंड स्वैप्शंस मैंने कवर किए हैं, और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव यानी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। स्वैप एंड स्वैप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन काफी टाइम से नहीं आ रहा है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैंने इसको 4 स्टार कैटेगरी में रखा है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, बट इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्वैप एंड स्वैप्शन को आप जरूर से देख के जाइएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव जो है मैं इसको बहुत कम इंपॉर्टेंट मानूंगा, क्योंकि इसके सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इसको सवाल देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 स्टार कैटेगरी में अगर डेरिवेटिव में बात करता हूं तो स्वैप एंड स्वैप्शन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लेना, इसका क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं 3 स्टार कैटेगरी की। 3 स्टार कैटेगरी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है आपको, वैसे तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए, सभी चीजें आपको पढ़नी चाहिए, बट जो स्पेशल केयर टेकिंग का मेरा मतलब है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, या एग्जाम टाइम के अंदर आप कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप कंफर्म देख के जाएं, 100% आपके पास उसका क्लियरेंस होना चाहिए, आपके दिमाग में सारी चीजें देखी हुई होनी चाहिए, वो आपको कैटेगरी वाइज आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपको पढ़ के तो सब ही जाना चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं 3 स्टार कैटेगरी। देखिए 3 स्टार कैटेगरी में मैंने उन चैप्टर्स को लेकर के बात करी है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेटेज कम रखते हैं, या जो क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेंगे वो मैंने 3 स्टार कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक आपका टॉपिक है सिक्योरिटाइजेशन का। सिक्योरिटाइजेशन का जो टॉपिक है पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, और यहाँ इसमें से 100% एग्जाम में सवाल आएगा और थ्योरी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करता हूं डिजिटल फाइनेंस का क्वेश्चन भी आपको कंफर्म एग्जाम में देखने को मिलेगा, थ्योरेटिकल होगा और मार्क्स की वेटेज इसकी भी कम रहने वाली है। पोर्टफोलियो से रिलेटेड थ्योरी भी आपको देखने को मिल सकती है, कंफर्म नहीं है,
क्योंकि थ्योरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में से जनरली आपको बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव सवाल तो कंफर्म होगा ही होगा, साथ में मैंने आपको बताया बड़े सवालों में 2 या 3 सवाल भी कवर होंगे। तो 2 सवाल तो पोर्टफोलियो के तो कंफर्म है, 3 सवाल भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बात करते हैं तो यहां पर आपको छोटे क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं, जिसमें फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन कैसे होती है। जैसे आपने इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी पढ़ी थी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी पढ़ी थी, तो फॉरवर्ड रेट की कैलकुलेशन को कैसे बनाया जाता है उनसे रिलेटेड बातचीत, एक्सचेंज रेट कोटेशन से रिलेटेड बातचीत, क्रॉस रेट से रिलेटेड बातचीत, मतलब बेसिक जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बातचीत है वो बेसिक फॉरेक्स की मैं बात कर रहा हूं। बेसिक फॉरेक्स का मतलब ये हो गया कि ये वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछे जा सकते हैं। लेकिन जहां बात रिस्क मैनेजमेंट की आती है, हेजिंग स्ट्रेटजीज से रिलेटेड आती है, वो सब मैंने 5 स्टार कैटेगरी में कवर की है। इसका मतलब उनसे रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरी तरह से कैटेगराइज किया है। लगभग मैंने आपको ये पूरे सिलेबस की कवरेज करके बता दी है। ये मैंने वो सिलेबस बता दिया है जो मोटे तौर पर आपको पूरे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातचीत मैंने आपके स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के की है। अब जल्दी स्टूडेंट मैं आप लोगों के सामने मैराथन क्लास लेकर के आने वाला हूं और मैं आपको स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लगभग कंप्लीट कोर्स की मैराथन क्लास आपको कराऊंगा। इसमें मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रहेगी, जैसे डेरिवेटिव हो गए, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया। तो पहले हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या बड़े टॉपिक्स हैं या जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्रिटिकल लगते हैं उन टॉपिक्स को अपन पहले कवर करेंगे। तो ये था आज का मेरा ये वीडियो सेशन। तो यहां से आपको जो भी बातें मैंने बताई हैं, ध्यान से इन सारी बातों को आप नोटिंग कर लें और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को बनाएं। देखिए आपके पास अभी जो समय बचा है लगभग 1 महीने का समय है। कोर्स आपने लगभग कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपका जो टाइमिंग चल रहा है वो स्टूडेंट्स रिवीजन क्लासेस का टाइमिंग चल रहा है। मींस आप रिवीजन जब करने बैठ रहे हैं तो इन प्रायोरिटी बेसिस पर इन चीजों को आप कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं तो अगर चैप्टर वाइज अगर आप थोड़ी प्रायोरिटी रखते हैं तो मेरा जो सजेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि चैप्टर वाइज अगर आप बात करते हैं तो पहला आपको प्रेफरेंस देना चाहिए डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स को, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल ज्यादा मिलता है, इसलिए इनको पहली प्रायोरिटी देनी है। दूसरे नंबर पे आपको प्रायोरिटी देनी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को। फिर तीसरी प्रायोरिटी आपको देनी है कैपिटल बजटिंग और लीजिंग को। चौथी प्रायोरिटी आपको देनी है म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन को। और पांचवी प्रायोरिटी आपको देनी है थ्योरेटिकल सेक्शन को। देखिए मैंने प्रायोरिटी बेसिस को डिसाइड मैंने कैसे किया, मैंने इस बात को इसीलिए कह रहा हूं आपको क्योंकि जो आपके टिपिकल चैप्टर जैसे डेरिवेटिव या फॉरेक्स है उसका मल्टीपल टाइम्स या आराम से रिवीजन होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जरूरी नहीं है कि आप पूरे कंप्लीट सोर्स का रिवीजन कर पाएं। जिसमें अगर मैं बात करता हूं एग्जाम टाइम के रिवीजन की तो वहां पर आप म्यूचुअल फंड जैसे चैप्टर हो गए या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो फॉर्मूला बेस आपका पूरा चैप्टर है, या इक्विटी बॉन्ड वैल्यूएशन हो गया, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हो गया, ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत कम ड्यूरेशन में पढ़ करके आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। बट जिनको स्पेशल केयर टेकिंग या ज्यादा समय देने की आवश्यकता है उन चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी बेसिस पर पहले रखना है। तो मैंने आपको पहले प्रायोरिटी बताई डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स, दूसरी प्रायोरिटी मैंने बताई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तीसरी प्रायोरिटी मैंने आपको बताई कैपिटल बजटिंग एंड लीजिंग, चौथी प्रायोरिटी मैंने बताई आपको इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन एंड म्यूचुअल फंड्स, एंड पांचवी प्रायोरिटी मैंने आपको बताई है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो कि है सिक्योरिटाइजेशन, डिजिटल फाइनेंस, इसके अलावा अदर थ्योरी पार्ट। तो ये अगर आप इस तरीके से कैटेगराइज करके अपनी प्रिपरेशन को करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए उपयुक्त माने जाएंगे। तो होप सो आपको ये मेरा पूरा वीडियो से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि हमको अपनी जो एसएफएम की तैयारी है वो किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से उसमें हमको काम करना है। अब जल्दी मैं आपके सामने मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा और मेरी कोशिश आप लोगों के लिए रहेगी कि जितना मैक्सिमम पार्ट आपका मैं एसएफएम का कवर कर सकूं उतना मैं यूट्यूब पर लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मैं अपनी जो रिवीजन क्लासेस के लेक्चर हैं वो मैं डालूं। अगर आप मेरे रिवीजन क्लासेस को देख लेते हैं लगभग मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपकी पूरी एसएफएम को यहां पर कवर करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट आज के इस वीडियो सेक्शन में इतना रखते हैं। अब मिलते हैं अपन आगे की मैराथन क्लासेस में और इसी तरीके से आपको सीएमए फाइनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड बातचीत भी देखने को मिलेगी जो अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। चलिए आज के इस सेशन में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।